गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टडी भाई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सीएनटी एक्ट की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसी की फॉर्म में आपके समझ पेश कर रहा हूँ। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम धारा 37 के तहत खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के अधिकार कब से माने जाएंगे? अंडर सेक्शन 37 ऑफ द सीएनटी एक्ट, when are the rights of a खुदकट्टी राइट होल्डर रैयत कंसीडर एप्लीकेबल? ए, यदि भूमि का सृजन 10 वर्षों से अधिक समय से हो, इफ लैंड इज क्रिएटेड फॉर मोर देन 10 ईयर्स। बी, यदि भूमि का सृजन 20 वर्षों से अधिक समय से हो, इफ लैंड इज क्रिएटेड फॉर मोर देन 20 ईयर्स। सी, यदि भूमि का सृजन 12 वर्ष से अधिक समय से हो, इफ लैंड इज क्रिएटेड फॉर मोर देन 12 ईयर्स। डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, यदि भूमि का सृजन 20 वर्षों से अधिक समय से हो। क्वेश्चन नंबर 2, धारा 38 के अनुसार अनधिभोग रैयत का लगान किस आधार पर तय किया जाता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38, ऑन व्हाट बेसिस इज रेंट ऑफ ए नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत डिटरमाइंड? जमींदारी की इच्छा पर, एट द व्हील ऑफ द लैंडलॉर्ड, विपायत का आदेश पर, बाय द ऑर्डर ऑफ डिप्टी कमिश्नर, से रैयत और भूस्वामी के बीच हुए करार के आधार पर, बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द रैयत एंड द लैंडलॉर्ड। बी, ग्राम प्रधान द्वारा, बाय द विलेज हेड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रैयत और भूस्वामी के बीच करार के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 3, धारा 71 के तहत अनधिभोग रैयत को बेदखल करने से क्या अधिकार हो सकते हैं? ऑप्शन ए, तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ के बाद 90 दिनों के अंदर पिछले 2 वर्षों का लगान न देना। फेलियर टू पे एरियल्स ऑफ 2 years within 90 years of the start of the third agriculture year। बी, जोत का अनुचित प्रयोग, improper use of the holding। सी, लगान देने से इनकार करना, refusal to pay rent। डी, उपरोक्त सभी, all the above। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, धारा 73 के तहत किन भूमियों का अध्याय 4 और 6 के प्रावधानों से छूट प्राप्त है? Which land is exempted from the provision of chapter 4 and 6 under section 43? ए, जमींदार की विशेषाधिकार युक्त भूमि, लैंडलॉस प्रिविलेज लैंड। बी, सरकार का स्थानीय प्राधिकार के लिए अर्जित भूमि, लैंड एक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। सी, छावनी कैंटोनमेंट के भीतर भूमि, लैंड विद इन ए कैंटोनमेंट। डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, धारा 44 के अनुसार प्रत्येक रैयत को अपने भूस्वामी से क्या प्राप्त करने का अधिकार है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44, व्हाट इज एवरी रैयत इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड? ए, लोन, ऋण। बी, पट्टा, लीज पट्टा। सी, मुफ्त आवास, फ्री हाउसिंग। डी, पेंशन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पट्टा। क्वेश्चन नंबर 6, धारा 46 के तहत कोई रैयत अपनी जोत को कितने वर्ष से अधिक अवधि के लिए बंधक मॉर्गेज नहीं कर सकता? अंडर सेक्शन 46, रैयत कैन नॉट मॉर्गेज हिज होल्डिंग्स फॉर ए पीरियड एक्सेडिंग हाउ मेनी ईयर्स? ए, 5 वर्ष। बी, 7 वर्ष। सी, 10 वर्ष। डी, 12 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, धारा 46 के तहत भूगत बंध के लिए अधिकतम अवधि क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर भूगत बंध मॉर्गेज अंडर सेक्शन 46? ए, 5 वर्ष। बी, 7 वर्ष। सी, 15 वर्ष। डी, 20 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार और उड़ीसा सहकारी समितियों अधिनियम 1935 के तहत पंजीकृत समिति को बंधक रखने की अवधि कितनी हो सकती है? व्हाट कैन बी द पीरियड ऑफ मॉर्गेज टू ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द बिहार एंड उड़ीसा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1935? ए, 10 वर्ष। बी, 15 वर्ष। सी, 20 वर्ष। डी, 30 वर्ष। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9, धारा 46 के अनुसार एक अनुसूचित जनजाति एसटी का रैयत अपनी जमीन किसके हस्तांतरित कर सकता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46, टू whom कैन शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी रैयत ट्रांसफर इज लैंड? ए, किसी भी व्यक्ति को, टू एनी पर्सन। बी, उसी जिले के किसी भी एसटी व्यक्ति को, टू एनी एसटी पर्सन ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट। सी, उसी थाना क्षेत्र के भीतर रहने वाले किसी अन्य एसटी व्यक्ति को, टू अनदर एसटी पर्सन रिसाइडिंग विद इन द सेम पुलिस स्टेशन एरिया। डी, केवल सरकार को, ओनली टू द गवर्नमेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
उसी थाना क्षेत्र के भीतर रहने वाले किसी एसटी व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 10, अनुसूचित जाति एससी या पिछड़े वर्ग ओबीसी का रैयत अपनी जमीन किसके हस्तांतरित कर सकता है? टू हुम कैन ए शेड्यूल्ड कास्ट एससी और बैकवर्ड क्लास ओबीसी रैयत ट्रांसफर इज लैंड? ए, उसी जिले के भीतर रहने वाले अपने ही जाति वर्ग के व्यक्ति को, टू ए पर्सन ऑफ हिज ओन कास्ट क्लास रिसाइडिंग विद इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। बी, राज्य के किसी व्यक्ति को, टू एनी पर्सन इन द स्टेट। सी, उसी गांव के व्यक्ति को, टू ए पर्सन ऑफ सेम विलेज। डी, किसी भी एसटी व्यक्ति को, टू एनी एसटी पर्सन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसी जिले के भीतर रहने वाले अपनी जाति वर्ग के व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 11, धारा 46 के तहत जमीन हस्तांतरण के लिए किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है? हुज प्रायर परमिशन नेसेसरी फॉर लैंड ट्रांसफर अंडर सेक्शन 46? ए, अंचलाधिकारी सर्कल ऑफिसर। बी, उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर। सी, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर। डी, ग्राम प्रधान विलेज हेड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 12, यदि धारा 46 का उल्लंघन करके कोई हस्तांतरण किया जाता है तो उपायुक्त कितने वर्षों के भीतर दखल दिला सकता है? इफ ट्रांसफर इज मेड इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 46, विद हाउ मेनी ईयर्स कैन द डिप्टी कमिश्नर रिस्टोर पोसेशन? ए, 3 वर्ष। बी, 12 वर्ष। सी, 30 वर्ष। डी, कोई समय सीमा नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, धारा 47 के अनुसार किसी न्यायालय द्वारा रैयत के अधिकार के विक्रय पर क्या प्रतिबंध है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेल ऑफ ए रैयत राइट बाय एनी कोर्ट? कोई प्रतिबंध नहीं, रिस्ट्रिक्शन। भी, न्यायालय विक्रय का आदेश नहीं दे सकता, कोर्ट कैनॉट पास इन ऑर्डर फॉर सेल। सी, केवल उच्च न्यायालय का आदेश दे सकता है, ओनली हाई कोर्ट कैन ऑर्डर। डी, केवल लगान वसूली के लिए विक्रय हो सकता है, सेल कैन हैपन ओनली फॉर रेंट रिकवरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यायालय विक्रय का आदेश नहीं दे सकता है। क्वेश्चन 14, धारा 48 किस प्रकार की भूमि के अंतरण ट्रांसफर प्रतिबंध लगाती है? सेक्शन 48 रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ विच टाइप लैंड? ए, कोलकर भूमि, कोलकर लैंड। बी, भूयरी भूमि, भूयरी लैंड। सी, राजहंस भूमि, राजहंस लैंड। डी, मंझियस भूमि, मंझियस लैंड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भूयरी भूमि। क्वेश्चन 15, धारा 48 के तहत भूयरी को आप कितने वर्षों तक के लिए भुगतबंद रख सकते हैं? फॉर हाउ मेनी ईयर्स कैन भूयरी लैंड बी कीप्ड एज भुगतबंद अंडर सेक्शन 48? ए, 5 वर्ष। बी, 7 वर्ष। सी, 10 वर्ष। डी, 15 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16, धारा 49 के तहत रैयत जमीन किन कार्यों के लिए हस्तांतरित कर सकता है? अंडर सेक्शन 49, फॉर व्हाट पर्पस कैन ए रैयत ट्रांसफर हिज लैंड? ए, खेती के लिए, फॉर एग्रीकल्चर। बी, औद्योगिक या खनन कार्य के लिए, फॉर इंडस्ट्रियल माइनिंग पर्पसेस। सी, विवाह के लिए, फॉर मैरिज। डी, घर बनाने के लिए, फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, औद्योगिक या खनन कार्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, धारा 50 के तहत भूस्वामी किसकी अनुमति से जमीन का अर्जन कर सकता है? अंडर सेक्शन 50, विथ हुज परमिशंस कैन ए लैंडलॉर्ड एक्वायर लैंड? ए, रैयत। बी, उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर। सी, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट। डी, ग्राम सभा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपायुक्त। क्वेश्चन नंबर 18, धारा 52 के अनुसार रेंट का भुगतान कैसे किया जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52, हाउ शुड द रेंट बी पेड? एक मुश्त लैंपसम। बी, कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही के अंत में 4 किस्तों में, इन फुल सेटलमेंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ द एग्रीकल्चर ईयर। सी, मासिक, मंथली। डी, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही के अंत में 4 किस्तों में। क्वेश्चन नंबर 19, लगान भुगतान के मान्य तरीके क्या है? व्हाट आर द वैलिड मोड्स ऑफ रेंट पेमेंट? सेक्शन 43। ए, नगद माल कचहरी में, कैश एट माल कचहरी। बी, डाक आदेश, मनी ऑर्डर। सी, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। डी, केवल अनाज के रूप में, ओनली इन ग्रेन्स। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, धारा 54 के तहत लगान भुगतान करने पर रैयत को क्या मिलनी चाहिए? अंडर सेक्शन 54, व्हाट शुड द रैयत रिसीव अपॉन पेमेंट ऑफ रेंट? ए, रसीद, रिसिप्ट। बी, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट। सी, इनाम, रिवार्ड। डी, कुछ नहीं, नथिंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए,
रसीद। क्वेश्चन नंबर 21, यदि भूस्वामी रसीद देने में असफल रहता है तो उस पर कितना जुर्माना लग सकता है? इफ द लैंडलॉर्ड फेल्स टू गिव ए रिसिप्ट, हाउ मच फाइन कैन बी इम्पोज ऑन हिम? ये 50 रुपये, 100 रुपये, एक माह का साधारण कारावास, 100 रुपीज़ और ए मंथ सिंपल इम्प्रिजमेंट, 500 रुपये, 1000 रुपये। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 100 रुपये या एक माह का साधारण कारावास। क्वेश्चन नंबर 22, लगान की बकाया राशि का अधिकतम कितना ब्याज लिया जा सकता है? धारा 58, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटरेस्ट दैट कैन बी चार्ज इन एरियाज ऑफ रेंट अंडर सेक्शन 58? ए 10% वार्षिक, 10% पर एनम, बी 6.2% वार्षिक साधारण ब्याज, 6.2% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, सी 12% वार्षिक, 12% पर एनम, डी 5% वार्षिक, 5% पर एनम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6.25 वार्षिक साधारण ब्याज। क्वेश्चन नंबर 23, किसी कृषि वर्ष के अंत में लगान का भुगतान न होने पर उसे क्या माना जाएगा? ए रेंट इज नॉट पेड एट द एंड ऑफ एन एग्रीकल्चर ईयर, व्हाट विल बी द कंसिडर्ड? ए माफ, वेव्ड, बी बकाया, एरियर्स, सी अग्रिम एडवांस, बी जुर्माना, फाइन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बकाया एरियर्स। क्वेश्चन नंबर 24, धारा 59 के तहत यदि कोई पट्टाधारी लगान नहीं देता है तो क्या किया जा सकता है? अंडर सेक्शन 59, इफ ए लीज होल्डर डज नॉट पे रेंट, व्हाट कैन बी डन? ए पट्टा रद्द किया जा सकता है, लीज कैन बी कैंसल, बी उसे बेदखल किया जा सकता है, ही कैन बी इजेक्टेड, सी ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, डी केवल चेतावनी दी जाएगी, ओनली वार्निंग विल गिवन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 25, धारा 60 के अनुसार बकाया लगाने के लिए काश्तकारी होल्डिंग पर क्या प्रभाव होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होल्डिंग रिगार्डिंग एरियाज ऑफ रेंट? एक काश्तकारी नीलाम नहीं हो सकती, होल्डिंग कैन नॉट बी ऑक्शनड, बी काश्तकारी का प्रथम भार होता है, इट बिकम द फर्स्ट चार्ज ऑन द होल्डिंग, सी सरकार भुगतान करेगी, गवर्नमेंट विल पे, डी कोई प्रभाव नहीं है, नो इफेक्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी काश्तकारी का प्रथम भार होता है। क्वेश्चन नंबर 26, धारा 61 के तहत वस्तु रूप में देय लगान कम्प्यूटेशन ऑफ रेंट में किस में बदला जा सकता है? अंडर सेक्शन 51, रेंट पेएबल इन काइंड कैन बी कम्यूटेड टू व्हाट? अनाज में, इन ग्रेन्स, में नगद धन में, इन कैश मनी, सी भूमि में, इन लैंड, डी श्रम में, इन लेबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नगद धन में। क्वेश्चन नंबर 27, लगान रूपांतरण कम्यूटेशन के लिए आवेदन कौन कर सकता है? हु कैन अप्लाई फॉर कम्यूटेशन ऑफ रेंट? केवल रैयत ऑन रैयत, बी केवल भूस्वामी ऑन लैंडलॉर्ड, सी रैयत या भूस्वामी दोनों, बोथ रैयत और लैंडलॉर्ड, डी ग्राम प्रधान, विलेज हेड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रैयत या भूस्वामी दोनों। क्वेश्चन नंबर 28, धारा 61 के अनुसार यदि लगान का रूपांतरण हो गया हो तो अगले कितने वर्षों तक उसे पुनः बदला या बढ़ाया नहीं जा सकता? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61A, इफ रेंट इज कम्यूटेड फॉर हाउ मेनी सब्सिक्वेंट ईयर्स कैन इट नॉट बी अल्टर्ड और इनहेंस्ड? ए 10 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 29, बंजर भूमि का बंदोबस्त किस धारा में वर्णित है? इन विच सेक्शन इज द सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड डिस्क्राइब? ए धारा 62, सेक्शन 62, बी धारा 63, सेक्शन 63, सी धारा 63, सेक्शन 63, ए धारा 64, सेक्शन 64। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 63 का। क्वेश्चन 30, बंजर भूमि के बंदोबस्त का पट्टा किसके प्रतियों में तैयार किया जाता है? कितने? द लीज फॉर सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड शैल बी प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी कॉपीज? ए 1 प्रति 1 कॉपी, बी 2 प्रति 2 कॉपीज, सी 3 प्रति 3 कॉपीज 3 कॉपीज, डी 4 प्रति 4 कॉपीज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 प्रति। क्वेश्चन नंबर 31,
बंजर भूमि बंदोबस्त की एक प्रति किसे दी जाती है? टू हुम इज वन कॉपी ऑफ वेस्ट लैंड सेटलमेंट गिवन? ए उपायुक्त को, टू द डिप्टी कमिश्नर, बी रैयत को, टू बी द रैयत, सी भूस्वामी को, टू द लैंडलॉर्ड, डी बी और सी दोनों को, यानी बोथ बी एंड सी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी सी दोनों को। क्वेश्चन नंबर 32, यदि बंदोबस्त की गई भूमि बंजर भूमि पर 5 वर्षों तक खेती न की जाए तो क्या होगा? धारा 63 क के तहत व्हाट हैपेंस इफ सेटल्ड वेस्ट लैंड इज नॉट कल्टिवेटेड फॉर 5 years अंडर सेक्शन 63A? ए जुर्माना लगेगा, फाइन विल इम्पोज्ड, बी उपायुक्त बंदोबस्त को अब द सेट असाइड कर सकता है, डिप्टी कमिश्नर कैन सेट असाइड द सेटलमेंट, सी लगान दोगुना हो जाएगा, रेंट विल डबल, डी कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पी, उपायुक्त बंदोबस्त को अपस्त कर सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर कैन सेट असाइड द सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 33, धारा 46 के तहत यदि एक एसटी रैयत अपनी जमीन किसी गैर एसटी से को बेचता है तो क्या यह हस्तांतरण कैसा होगा? अंडर सेक्शन 46, इफ एन एसटी रैयत सेल्स हिज लैंड टू ए नॉन एसटी, हाउ विल दिस ट्रांसफर बी ट्रीटेड? ए वैध, वैलिड, बी अवैध, इनवैलिड, सी न्यायालय पर निर्भर, डिपेंड्स ऑन कोर्ट, डी आंशिक रूप से वैध, पार्शली वैलिड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवैध। क्वेश्चन नंबर 34, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के उपायुक्त डेप्टी कमिश्नर शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट डज द टर्म डेप्टी कमिश्नर मीन इन सीएनटी एक्ट? जिले का उपायुक्त, डीसी ऑफ द कोर्ट, बी उस क्षेत्र का वर्षाधक अधिकारी, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दैट एरिया, सी सरकार द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट, डी उपरोक्त सभी कार्यों करने वाला, वन परफॉर्मिंग ऑल अबव फंक्शंस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कार्य करने वाला। क्वेश्चन नंबर 35, धारा 46(1) के तहत पट्टे का अधिकतम अवधि 5 वर्ष है, यह किस पर लागू होती है? अंडर सेक्शन 46(1) द मैक्सिमम लीज पीरियड ऑफ 5 years अप्लाइज टू होम? ए केवल एसटी पर, ओनली ऑन एसटी, केवल एससी पर, ओनली ऑन एससी, सी किसी भी रैयत पर, ऑन एनी रैयत, डी केवल लैंडलॉर्ड्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किसी भी रैयत पर। क्वेश्चन नंबर 36, धारा 49 के तहत खनन के लिए जमीन हस्तांतरण किसकी रिपोर्ट पर आधारित होता है? अंडर सेक्शन 49 लैंड ट्रांसफर फॉर माइनिंग इज बेस्ड ऑन हुज रिपोर्ट? ए वन अधिकारी, फॉरेस्ट ऑफिसर, डी उपायुक्त, डेप्टी कमिश्नर, सी अंचलाधिकारी, सर्कल ऑफिसर, डी खनन मंत्री, माइनिंग मिनिस्टर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपायुक्त, डेप्टी कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 37, सीएनटी एक्ट की धारा 58 के अनुसार लगान बकाया होने पर ब्याज कैसा लगता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 ऑफ सीएनटी एक्ट, व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन रेंट एरियस? ए चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, दंड ब्याज, पेनल इंटरेस्ट, कोई ब्याज नहीं, नो इंटरेस्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साधारण ब्याज। क्वेश्चन नंबर 38, धारा 45 के अनुसार भूस्वामी कब पट्टे के लिए प्रतिलिपि काउंटर पार्ट पाने का हकदार है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45, व्हेन इज द लैंडलॉर्ड इंटाइटल्ड टू रिसीव ए काउंटर पार्ट ऑफ द लीज? ए जब वह लगान माफ कर दे, व्हेन ही वेव्स द रेंट, बी जब वह रैयत को पट्टा देता है, व्हेन ही ग्रांट्स अ लीज टू रैयत, सी जब रैयत जमीन छोड़ दे, व्हेन रैयत लीव्स द लैंड, डी कभी नहीं, नेवर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पी, जब रैयत को पट्टा देता है। क्वेश्चन नंबर 39, धारा 42 के तहत यदि कोई रैयत उचित लगान देने से सहमत नहीं होता है तो क्या होगा? अंडर सेक्शन 42, इफ रैयत डज नॉट एग्री टू पे फेयर रेंट, व्हाट विल हैपन? ए उसका लगान माफ हो जाएगा, हिज रेंट विल बी वेव्ड, बी उसे बेदखल किया जा सकता है, ही कैन बी इजेक्टेड, सी सरकार लगान भरेगी, गवर्नमेंट विल पे, जमीन नीलाम होगी, लैंड विल बी ऑक्शन्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, उसे बेदखल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, सीएनटी एक्ट में लगान का भुगतान किस स्थान पर किया जाता है? विज द रेंट पेड इन द सीएनटी एक्ट? ए रैयत के घर पर, एट रैयत हाउस, बी भूस्वामी की कचहरी में, एट लैंडलॉर्ड्स कचहरी ऑफिस, सी बैंक में, इन बैंक, डी पुलिस स्टेशन में, इन पुलिस स्टेशन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भूस्वामी की कचहरी में।
क्वेश्चन नंबर 41, धारा 46 के तहत एसटी द्वारा एसटी को जमीन हस्तांतरण के लिए उसी थाना क्षेत्र की शर्त क्या महत्व है? What is the significance of same police stations conditions for ST to ST land transfer under section 46? A प्रशासनिक सुविधा के लिए, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। बी ए सामाजिक और सांस्कृतिक अखंडता बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन सोशल एंड कल्चरल इंटीग्रिटी। सी या कर वसूली के लिए, फॉर टैक्स कलेक्शन। डी एक पुरानी परंपरा है, इट इज एन ओल्ड ट्रेडिशन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सामाजिक और सांस्कृतिक अखंडता बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, धारा 63 क के तहत बंजर भूमि को आबाद करने का क्या अर्थ है? व्हाट डज इट मीन टू रिक्लेम वेस्ट लैंड अंडर सेक्शन 63A? ए उस पर घर बनाना, बिल्डिंग ए हाउस ऑन इट। बी उसे खेती योग्य बनाना, मेकिंग इट कल्टिवेबल। सी उसे बेचना, सेलिंग इट। डी उसे तालाब बनाना, मेकिंग ए पॉन्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, उसे खेती योग्य बनाना। क्वेश्चन 43, धारा 48 मुख्य रूप से किस समुदाय के भूमि अधिकारों की रक्षा करता है? सेक्शन 48 मेनली प्रोटेक्ट द लैंड राइट ऑफ विच कम्युनिटी? केवल एससी, ओनली एससी। बी भूमि परिवार, भूमियरी फैमिलीज। डी सी मुंडा परिवार, मुंडा फैमिलीज। डी केवल सामान्य वर्ग, ओनली जनरल कैटेगरी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भूमियरी परिवार। क्वेश्चन 44, यदि उपायुक्त को लगता है कि धारा 46 का उल्लंघन करके जमीन हस्तांतरित की गई है तो वह प्रक्रियाओं कब शुरू कर सकता है? इफ द डिप्टी कमिश्नर फील्स दैट लैंड हैज बीन ट्रांसफर्ड इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 46, व्हाट कैन बी ही इनिशिएट प्रोसीडिंग्स? ए केवल शिकायत मिलने पर, ओनली ऑन रिसीविंग ए कंप्लेंट। बी स्वप्रेरणा, शियोमोटो से आवेदन पर, शियोमोटो ऑन एन एप्लीकेशन। सी केवल न्यायालय के आदेश पर, ओनली ऑन कोर्ट ऑर्डर। डी 5 साल बाद, आफ्टर 5 years। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, स्वप्रेरणा, शियोमोटो के आदेश पर, आवेदन पर। क्वेश्चन 45, धारा 56 के अनुसार लगान रसीद के प्रारूप का निर्धारण कौन करता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56, हु डिटरमाइंस द फॉर्मेट ऑफ द रेंट रिसिप्ट? ए भूस्वामी, लैंडलॉर्ड। बी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। सी रैयत। डी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन 46, धारा 40 के अनुसार अनिधिभोग रैयत के लगान में वृद्धि कब नहीं की जा सकती? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40, व्हेन कैन द रेंट ऑफ ए नॉन ऑक्युपेंसी रैयत नॉट बी इनहैंस्ड? ये जब लगान पहले से बहुत कम हो, व्हेन रेंट इज ऑलरेडी वेरी लो। बी जब तक 7 वर्ष पूरे न हो, अंटिल 7 years आर कंप्लीटेड। सी यदि लगान के समय पंजीकृत करार न हो, या देयर इज नो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ रेंट फिक्सेशन। डी यदि रैयत गरीब हो, ये रैयत इज पुअर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यदि लगान के समय पंजीकृत करार न हो। क्वेश्चन नंबर 47, धारा 49 के तहत जिन प्रयोजनों अधिक विवादी के लिए जमीन दी गई है, यदि उनका उपयोग नहीं होता तो जमीन क्या होगा? अंडर सेक्शन 49, इफ द लैंड ट्रांसफर्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, इंडस्ट्रियल एक्सेट्रा, इज नॉट यूज्ड फॉर दैट, व्हाट हैपेंस टू द लैंड? ए सरकार ले लेगी, गवर्नमेंट टेक्स इट। बी मूल रैयत को वापस मिल सकती है, कैन बी रिस्टोर्ड टू ओरिजिनल रैयत। कंपनी उसे बेच सकती है, कंपनी कैन सेल इट। डी वो बंजर बन जाएगी, इट बिकम वेस्ट लैंड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मूल रैयत को वापस मिल सकती है। क्वेश्चन 48, क्या धारा 47 के तहत न्यायालय किसी भी स्थिति में रैयत की जोत को बेचने का आदेश दे सकता है? अंडर सेक्शन 46, कैन द कोर्ट ऑर्डर द सेल ऑफ ए रैयत होल्डिंग्स इन एनी सिचुएशंस? ए हाँ, हमेशा, यस ऑलवेज। बी नहीं, कभी नहीं, नो नेवर, विथ माइनर एक्सेप्शंस मेंशन इन सेक्शन। सी हाँ, केवल लगान बकाया वसूली के लिए, यस ओनली द फॉर रिकवरी ऑफ रेंट एरियाज। डी केवल 50% हिस्से में, ओनली 50% पार्ट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हाँ, केवल लगान बकाया वसूली के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, धारा 55 के अनुसार यदि कोई विवाद हो तो लगान किसे जमा किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55, इफ देयर इज डिस्प्यूट टू हुम कैन बी रेंट बी डिपॉजिटेड? उपायुक्त कार्यालय में, इन डीसी ऑफिस, बी पुलिस के पास, टू पुलिस। सी सरपंच के पास, टू सरपंच। डी पड़ोसी के पास, टू नेबर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, उपायुक्त के कार्यालय में।
क्वेश्चन 50, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1908? ये आदिवासियों की जमीन की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट ट्राइबल लैंड। बी जमींदारों की शक्ति बढ़ाना, टू इंक्रीज लैंड लॉस पावर। सी कर बढ़ाना, टू इंक्रीज टैक्स। डी उद्योगों को बढ़ावा देना, टू प्रमोट इंडस्ट्रीज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, आदिवासियों की जमीन की रक्षा करना। आपकी सुविधा के लिए मैंने एक्सप्लेनेशंस भी नीचे दे दिया है, आप इसका फ़ायदा उठाएं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।